बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज से हम जनरल नॉलेज के 1000 एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट का आगाज़ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो पार्ट 1 है जिसमें हम 1 से लेकर 50 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप सभी को पता है ना, अगर आप 1 पेपर एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीके पार्ट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। 10 से 15 क्वेश्चन लाजमी एग्जामिनर जीके पार्ट के ऐड करता है आपके पेपर में। तो मेरा ये आपके साथ प्रॉमिस है, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट की तमाम वीडियोज़ को वॉच कर लिया ना, तो आपका 100% ये मैं श्योरिटी के साथ बात कर रहा हूँ कि आपके मैक्सिमम मार्क्स जीके के सिक्योर हो जाएंगे। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। एक चीज सबसे पहले नोट कर लें कि हम जीके पार्ट में किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जिनमें कैपिटल्स का पार्ट आ जाता है, फर्दर करेंसीज का पार्ट आ जाता है, नेक्स्ट जियोग्राफी का पार्ट आ जाता है, जिनमें बेसिकली कॉन्टिनेंट्स की जो बेसिकली जियोग्राफी का स्ट्रक्चर है वो उनको कवर करेंगे। फर्दर ओशंस का पार्ट आ जाता है, देन सीज का पार्ट आ जाता है। इसी तरह जो वर्ल्ड के फेमस बीच आ जाते हैं, पेनिसुला आ जाती हैं, आइलैंड्स आ जाती हैं, तो तमाम की प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं 1000 एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट में। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर करेंगे, फर्दर फेमस एयरलाइंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, फेमस पर्सनैलिटीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी कवर करेंगे। इंटरनेशनल डेज का पार्ट भी इसमें मीन के ऐड किए, वो फर्दर आकर पर जो फेमस बुक्स से रिलेटेड और फर्दर उनके जो ऑथर हैं उनको भी इन्हीं 1000 एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट में हम कवर करेंगे, मीन के प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी को पता ना, वैसे तो मैंने इन तमाम टॉपिक्स पर सेपरेट सेपरेट मीन के वीडियोस बना चुका हूँ। आज से हम जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ना, इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस एंगल से बनती है। एज इट इज आपसे भी पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जल्दी से हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, डेवो इज अ फेमस ब्रांड ऑफ विच कंट्री। डेवो आप लोगों ने बहुत बार ये नाम सुना होगा। तो ये जो मशहूर ब्रांड है ना, हमने बताना ये किस कंट्री का ब्रांड है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया का ब्रांड है। इसे साउदर्न कोरियन भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री इज नाउन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो हमने बताना इन 4 ऑप्शन में से किस कंट्री को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ काफी कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता तो याद रखिएगा, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? एक्चुअली जब सूरज मीन के तलु होता है ना, तो सबसे पहले जापान से ही मीन के देखा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का लाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। मैं उम्मीद करता हूँ स्ट्रेट का आपको पता भी होगा। स्ट्रेट का अगर जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता तो याद रखिएगा, स्ट्रेट वो मीन के पार्ट होता है जिससे 2 जो वाटर बॉडीज है ना आपस में कनेक्ट होती हैं, और जो लैंड के पार्ट है ना वो आपस से मीन के सेपरेट होती हैं। एक तो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, फर्दर लैंड को आपस से मीन के सेपरेट करती है, ये आपने याद रखना है। बाकी एक चीज और नोट कीजिएगा, मैं स्ट्रेट से रिलेटेड सेपरेट वीडियो नहीं बना पाया। स्लाइड्स मैंने बनाई हुई है, वीडियो कैप्चर करने वाली रहती है, तो स्ट्रेट से रिलेटेड लाजमी पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो ये काफी ज्यादा फेमस स्ट्रेट है जिसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहते हैं। हमने बताना है ये किन 2 कंट्रीज को आपस में के सेपरेट करती है। तो याद रखिएगा, ये इंडोनेशिया और मलेशिया को आपस में सेपरेट करती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। मैं उम्मीद करता हूं काफी कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर पता होगा। तो याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान इज लोकेटेड इन। तो उम्मीद करता हूं जिन कैंडिडेट्स ने भी आसियान से रिलेटेड वीडियो देखी है तो उनको पता होगा, मैंने सेपरेट से प्लेलिस्ट बनाई हुई है आसियान से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने हेडक्वार्टर बताना है। तो याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, जकार्ता में है। ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। ये भी याद रखिएगा, इंडोनेशिया का जो कैपिटल है ना वो भी जकार्ता है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल सिटी ऑफ सोमालिया। तो हमने सोमालिया का कैपिटल बताना है। आप सभी को पता ना, कैपिटल से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। तो याद रखिएगा, मोगाडिशु सोमालिया का कैपिटल है और काफी ज्यादा ये फेमस कैपिटल है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन विच सिटी। तो हमने बताना है जो एटम बम सबसे पहली बार ड्रॉप किया गया था किस सिटी पर किया गया था। तो याद रखिएगा, वैसे आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार, हिरोशिमा। ये जापान का मिनके सिटी आता है, मिनके वहां ड्रॉप किया गया था, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट फुजियामा इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये काफी ज्यादा फेमस माउंट है और ये कहाँ मिनके किस कंट्री में लाइक करता है? याद रखिएगा, जापान में। और ये क्वेश्चन कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कैपिटल सिटी ऑफ कंबोडिया इज। तो याद रखिएगा, कंबोडिया को जो कैपिटल है नाम फिन है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया इज द एंशिएंट नेम ऑफ। तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया है ना, ये पुराना नाम है किसका? इराक का, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर अमेरिकन प्रेसिडेंट टू बी असैसिनेटेड वाज। तो हमने सबसे पहला अमेरिका का वो सदर बताना है जिसको कत्ल किया गया था। तो याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन उसका नाम है। ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज फाउंडेड इन। तो याद रखिएगा ये कब मीन के बनी थी, 1949 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक ओबामा वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आप सभी को पता है ना बराक ओबामा, काफी कैंडिडेट्स को वैसे मैं उम्मीद करता हूँ पता ही होगा, ये अमेरिका के सदर रह चुके हैं। तो याद रखिएगा ये जब सदर बने थे ना लास्ट टाइम, ये 44th नंबर पर मीन के 44वें सदर थे यूएसए के, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप क्वेश्चंस को देखेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्मांडी इज द मेजर आइलैंड ऑफ विच कंट्री। तो ये काफी ज्यादा फेमस मीन के आइलैंड है जिसका नाम है तस्मांडी, और ये कहाँ मीन के पाया जाता है, मैं उम्मीद करता हूँ काफी कैंडिडेट्स को पता भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हमने सबसे पहला बताना है सदर कौन था इन 4 ऑप्शन में से। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, जॉर्ज वाशिंगटन उसका नाम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। WHO का सबसे पहले आपको एब्रीविएशन भी पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा में, और जिनीवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल कंप्राइजेस ऑफ अ टोटल कंट्रीज ऑफ विच डैश आर नॉन परमानेंट। आप सभी को पता है ना यूएन का जो मेन ऑर्गन बॉडी है जिसे सिक्योरिटी काउंसिल भी कहा जाता है, तो उसके जो टोटल कंट्रीज इनके मेंबर हैं कितने हैं, 15, ठीक है, और नॉन परमानेंट कितने हैं, 10, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो यही हमारा राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन की आप नोइयत देखेंगे कि किस एंगल से क्वेश्चन बनते हैं। आप सभी को पता है ना मैं यूएन पर भी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, इसके जो मेन ऑर्गन्स हैं उन पर भी वीडियो बना चुका हूँ, और जिन्होंने वो वीडियोस देखी हैं तो उनको तो ये क्वेश्चन हलवा ही मीन के लग रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफी कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का आंसर आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान टुक प्लेस इन। तो जो इस्लामिक रेवोल्यूशन थी ना ईरान में, कब ये अकर हुई थी, तो याद रखिएगा 11 फरवरी 1979 में, ठीक है। तो ये आपने डेट भी साथ याद रखनी है, 11 फरवरी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमिनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो याद रखिएगा क्वींस और जो मनी की स्टडी है ना, ये न्यूमिनेटिक्स कहलाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पॉलीमैथ। तो याद रखिएगा ये काफी ज्यादा फेमस मीन के टर्म जानी जाती है। पॉलीमैथ किसे कहा जाता है, जो मीन के काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होना, उसे पॉलीमैथ कहा जाता है, ये आपने याद रखना। और ये क्वेश्चन कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लेटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। हमने बताना है इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे ज्यादा लेटर यूज किया जाता है वो बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो याद रखिएगा जो ई लेटर है ना, ये काफी मीन के ज्यादा यूज किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू ड्यूरन लाइन। ड्यूरन लाइन आप सभी को पता है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो दरमियान बाउंड्री है ना, उसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है। और ये माहदा कब हुआ था, 1893 में। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अफगानिस्तान का वो कौन सा सूबा है जो ड्यूरन लाइन पर मीन के सिचुएटेड है, मीन के वाक़या है। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, पक्टिका, ये आपने नाम याद रखना है। काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज नोट कीजिएगा, अगर आपको वीडियो से नॉलेज मिल रहा है, वीडियो की समझ आ रही है, तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप सभी को पता है कि मुझे आपके कमेंट से नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला। तो मैं उम्मीद करता हूं पेनिनसुला आप सभी को पता होगा जिन्होंने मेरी लेक्चर्स देखे हुए हैं, कॉन्टिनेंट्स पर जो मैंने सेपरेट से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला है ना, वो अरेबियन पेनिनसुला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो हेडक्वार्टर। तो आप सभी को पता है ना, आसियान का भी अभी हमने पढ़ा है, जकार्ता है, D8 का भी होता है, OIC का भी हमने जद्दा पढ़ा हुआ है। तो ये जो G8 है ना, ये इनका हेडक्वार्टर नहीं है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंडोलीजा राइस वाज द अमेरिकन। तो याद रखिएगा ये जो कंडोलीजा राइस है ना, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ द अमेरिका रह चुके हैं। काफी बार ये क्वेश्चन पास पेपर में रिपीट भी हुआ है। ऑप्शन हमारा भी राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द सार्क कंट्रीज इज इन। तो उम्मीद करता हूँ सार्क का आपको पता होगा, इसका एब्रीविएशन भी पता होगा, कितने इसके टोटल कंट्रीज हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बेसिकली ये जो सार्क के कंट्रीज है ना, जो इनके मेंबर्स हैं, उसमें किस कंट्री का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। तो याद रखिएगा काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका का, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ओनली इन द फॉलोइंग हु हैज वन द नोबेल प्राइज ट्वाइस। तो इन 4 विषयों में से हमने बताना है जो 2 बार मीन के नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। तो
तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, डॉक्टर लिनस कल पॉलिंग उनका नाम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमने हेडक्वार्टर बताना है, तो याद रखिएगा ये कहाँ है, मनीला में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीजिंग इज द न्यू नेम ऑफ। बीजिंग का हमने नया नाम बताना है, क्या है, हिरोशिमा, इसके अलावा योकोहामा, पेकिंग, सियोल। तो याद रखिएगा पेकिंग नया नाम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच एसोसिएटेड विद ग्रीनविच मीन टाइम इज सिचुएटेड इन। तो आप सभी को पता है ना जीएमटी, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। तो आप सभी को वैसे ये भी पता होगा क्योंकि हमने ये ज्योग्राफी वाले लेक्चर्स में इनको सबको कवर किया हुआ है। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा है ये जो जीएमटी है ना, इसमें कौन सा कंट्री वाक़ है। ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, इंग्लैंड आता है, फिनलैंड आता है, ग्रीनलैंड आ जाता है। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, इंग्लैंड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द सब कॉन्टिनेंट वाज अवार्डेड टू। सब कॉन्टिनेंट में उम्मीद करता हूँ काफी कैंडिडेट्स को पता होगा क्योंकि मैंने बताया हुआ कि इनमें कौन कौन से कंट्रीज आ जाती हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा है कि सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज से अवार्ड मीन के नवाजा गया था। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, रवींद्रनाथ टैगोर उसका नाम था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिलेटेड टू द यूएनओ वाज इन एग्जिस्टेंस बिफोर द वर्ल्ड वार वन। आप सभी को ये भी पता होगा कि हमने यूएन को से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको कहा था कि यूएन से पहले भी एक मीन के बॉडी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, उसका नाम था। तो लीग ऑफ नेशन से पहले भी एक मीन के बॉडी थी जिसे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो जितनी दोनों ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ILO और लीग ऑफ नेशन, ये किस ट्रीटी के अंडर बनाई गई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के। ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड वार वन से मीन के जो यूएन जब बनी नहीं थी तो उससे पहले भी जो एक मीन के एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन थी ना, उसका क्या नाम था। तो याद रखिएगा उसका नाम था ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस ट्रीटी के अंडर बनाई गई थी, ये भी आपने याद रखना है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन वाज सेटअप इन। तो पाकिस्तान में हमने बताया सबसे पहला जो वुमेन का पुलिस स्टेशन था ना, ये किस सिटी में बनाया गया। तो याद रखिएगा इस्लामाबाद में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ। तो याद रखिएगा चाइल इसका कैपिटल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड फॉर। तो याद रखिएगा ये जो पैरा ओलंपिक गेम्स है ना, ये किन के लिए स्पेशली हेल्ड की जाती हैं, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ऑल पीपल्स के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल के लिए। तो याद रखिएगा फिजिकली जो हैंडीकैप्ड पीपल्स होते हैं ना, मीन के जो डिसेबल पर्सन होते हैं ना, उन्हीं के लिए पैरा ओलंपिक गेम्स हेल्ड की जाती हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट पर्सन टू यूज जीरो। तो सबसे पहले जीरो किसने यूज किया था, हमने उस पर्सन का नाम बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा अल ख्वारिज़मी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुस्लिम साइंटिस्ट प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो हमने उस मुस्लिम साइंसदान का नाम बताना है जिन्होंने प्रूव किया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ना, ये मीन के ज्यादा होती है, ग्रेटर देन होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड से। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, अल बेरूनी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज। तो हमने बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा लार्जेस्ट है। अ गैलेक्सी, द अर्थ, द सन, सोलर सिस्टम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार जीके पार्ट में पूछा गया है। तो याद रखिएगा गैलेक्सी में ही मीन के ये बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, अर्थ भी, सन भी, सोलर सिस्टम भी ही। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंड्रिया इज द सी पोर्ट ऑफ। तो अलेक्जेंड्रिया हमने बताना है ये किस कंट्री का सी पोर्ट है। तो याद रखिएगा ये है इजिप्ट का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान हैज बीन इलेक्टेड अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो हमने बताना है पाकिस्तान कितनी बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रह चुका है, नॉन परमानेंट मेंबर में। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 टाइम, मीन के 7 बार। सिक्योरिटी काउंसिल आप सभी को पता ना, ये यूएन का मेन ऑर्गन बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी प्लांट वाज फर्स्ट ग्राउंड इन। तो टी का जो पौधा था ना, सबसे पहला किस कंट्री में मीन के उगाया गया था। तो याद रखिएगा चाइना में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइटस इज द सी पोर्ट ऑफ। तो याद रखिएगा ये जो टाइटस है ना, ये किस कंट्री का सी पोर्ट है, सीरिया का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। ये क्वेश्चन तो आप इजी ट्रिक के साथ भी याद रख सकते हैं। आप सभी को पता है ना, प्लेनेट में सबसे बड़ा प्लेनेट है वो है जुपिटर। तो जो बड़ा है उसी में सबसे ज्यादा मीन के लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी होंगे। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है जुपिटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर इज। तो हमने वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताना है। तो याद रखिएगा लैम्बर्ट
ग्लेशियर नाम है उसका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नेशनल एंथम इज ऑफ, तो याद रखिएगा दुनिया का जो सबसे पुराना तराना ना वो किस कंट्री का है? जापान का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज इज, तो सबसे जो पुरानी रिटन लैंग्वेज है ना हमने वो बतानी किस कंट्री की है? जापानीज, कंबोडियन, लैटिन, चाइनीज। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, चाइनीज इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैमल इज, तो देखिए मैमल की बात हो रही है, तो वर्ल्ड का जो सबसे मीन के लार्जेस्ट मैमल है ना वो है ब्लू व्हेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पास पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ना वो याद रखिएगा द एंडेस माउंटेन रेंज है उसका नाम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रैगन एयर इज एन एयरलाइन ऑफ, तो याद रखिएगा जो ड्रैगन एयरलाइन है ना ये हांगकांग की काफ़ी ज़्यादा फेमस एयरलाइन है। आप सभी को ये भी पता होगा कि फेमस इंटरनेशनल एयरलाइन से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन जीके पार्ट में एग्जामिनर ऐड करता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन, तो जिन कैंडिडेट्स को तो पता है कि यूएन की जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है ना उनको नाम पता है तो वो इजीली इस क्वेश्चन को चूज कर लेंगे। देखिए स्पेनिश भी है ऑफिशियली, अरेबिक भी है, रशियन भी है, लेकिन जर्मन जो है ना ये नहीं है ऑफिशियली लैंग्वेज यूएन की। तो यही हमारा राइट आंसर बनता है। ठीक हो गया। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो टॉप 1000 एमसीक्यू जीके की मैंने प्लेलिस्ट का आगाज की और पार्ट 1 आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट पार्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा कि 1 से 2 दिनों बाद लाजमी जीके पार्ट का एक पार्ट्स मिल के आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। Thank you for watching. Take care. Allah Hafiz.